औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 28 जून 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ हो गया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी किंग ऑफ स्पेन फिलिपे ने कांग्रेस का इफ्तिताह किया। यहाँ काबिल ज़िक्र बात है कि बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए कातालूनिया के वज़ीर आला पेरे अरागोनिस मौजूद नहीं थे। इनका इस्तकबाल स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज और वर्ल्ड कांग्रेस के CEO जॉन होफ ने किया। अलबत्ता शाम को कांग्रेस के डिनर में किंग ऑफ स्पेन फिलिपे की टेबल पर कातालान वज़ीर आला पेरे अरागोनिस मौजूद थे। इस साल कांग्रेस में 35,000 शुरका हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एग्जिबिटर की कुल तादाद 700 है। बार्सिलोना समेत बैरून मुल्क 5 पाकिस्तानी सफारत खानों में वज़ीर ख़ारजा पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया है। पहले मरहले में FMP5 ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ को दस्तयाब होगा। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा जाहिद हफीज़ ने कहा है कि बार्सिलोना, दुबई, जद्दा, लंदन और न्यूयॉर्क में FMP का आगाज़ किया गया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐप डाउनलोड करके अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त दर्ज करवा सकते हैं। बार्सिलोना में एक हफ्ते में कोरोना वायरस के वाक़यात में 2 गुना इजाफा हो गया है। बार्सिलोना पब्लिक हेल्थ एजेंसी के इदाद शुमार के मुताबिक 14 और 20 जून के दरमियान 1026 केसेस सामने आए और 21 और 27 जून के दरमियानी अरसे में बढ़कर 2000 हो चुके हैं। 25 जून को इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा तादाद का इंकशाफ हुआ था, जब PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट के ज़रिए 488 नए केसेस का पता चला था। स्पेन में पिछले 24 घंटे के दौरान 1987 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और कोरोना वायरस के आगाज़ के बाद से लेकर अब तक तस्दीक शुदा पॉजिटिव केसेस की तादाद 37,82,463 हो चुकी है। कोरोना की वजह से हलाकतों के ताज़ा तरीन आदाद शुमार 54 है, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की कुल तादाद भी 80,779 तक जा पहुँची है। बार्सिलोना के इलाके मासानत दे ला सिल्वा में AP7 पर हादसे में 18 साला मोटरसाइकिल सवार वैन की टक्कर से मौत हो गई। सड़क हादसे में हलाक होने वाले मोटरसाइकिलिस्ट का ताल्लुक अलीकांते से था। पुलिस ने वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव था। रवां साल स्पेन में 61 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हुए हैं, जिनमें से 23 मोटरसाइकिलिस्ट थे। कातालान शहर फेगेरस में पोच दे लेस बासिस जेल के अंदर आग लगने के नतीजे में एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के नतीजे में हलाक होने वाले कैदी का ताल्लुक मराकज से था। 2 दीगर कैदियों की धुएं की वजह से सांस घुटने से हालत खराब हुई और उन्हें पाल्मोस अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जेल के 2 एहलकार भी फायर फाइटर्स की मदद करते हुए धुआं की वजह से मुतासर हुए और उनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2015 से अब तक के 6 सालों में 6,18,877 से जायद पाकिस्तानी दुनिया के 138 ममालिक से डिपोर्ट किए जा चुके हैं। यानी गुज़िश्ता 6 साल के अरसे के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से जायद ममालिक से औसतन 283 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर मेज़बान मुल्कों में दाखिल होने, जाली सफरी दस्तावेज़ात के इस्तेमाल या फिर वर्क परमिट की मियाद ख़त्म हो जाने के बाद काम करने की वजह से अपने मेज़बान मुल्कों से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। FIA के ओहदेदारों का कहना है कि इन जला वतन अफराद को शायद बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफारत खानों की जानिब से भी मुनासिब मदद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से हालिया बरसों में मुल्क बदरियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। FIA हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमतों की तरफ से इख्तियार की जाने वाली नई इमिग्रेशन पॉलिसियों ने तारकीन वतन के लिए परेशानी पैदा कर दी है। कुछ तारकीन वतन आमतौर पर अपने एजेंटों या इंसानी स्मगलरों के जरिए तैयार करदा मशकूक दस्तावेज़ात की बुनियाद पर दूसरे ममालिक में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, जबकि कुछ ऐसे अफराद भी मुल्क बदर किए गए हैं जिन्होंने मेज़बान मुल्क में गैर कानूनी तौर पर क़याम को तूल देने के लिए दस्तावेज़ात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। मशरकी जर्मनी के शहर एयरफोर्ट में आज एक शख्स ने चाकू से हमला करके
2 अफराद को जख्मी कर दिया। मुतासरीन की उम्र 45 और 68 साल है और इन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर अपनी कार्रवाई के बाद मौका से फरार हो गया है और इसकी तलाश जारी है। ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। यूएई की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया के शहरियों की दाखिले पर पाबंदी नहीं हटाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की जानिब से गैर मुल्कियों की आमद से मुतल्लिक पाबंदियों में नरमी के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने भारत और दीगर ममालिक के हवाले से ये बयान जारी किया है कि इन मुल्कों के ऊपर पाबंदी है और वो यूएई में दाखिल नहीं हो सकते। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने 26 जून को मुतनाज़िया इस्तांबुल कैनाल यानी नहर इस्तांबुल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे पर 15 अरब डॉलर की लागत आएगी। सदर उर्दगान ने मंसूबे का इफ्तिताह इस प्रोजेक्ट में शामिल एक बड़े पुल का भी संग बुनियाद रखकर किया। इस बड़े मंसूबे का मकसद आबनाए बॉस्फोरस पर गुजरने वाले तजारती जहाज़ों के दबाव को कम करना है और तजारती मकासद के लिए एक मुतबादल बहरी रूट फराहम करना है। उन्होंने कहा कि ये किसी फवारे की इफ्तिताही तकरीब नहीं बल्कि ये इस सदी के सबसे बड़े नहरी मंसूबे का आगाज और इफ्तिताह है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ पोस्ट लगाने वाली एक लड़की को धमकियां देने के इल्जाम में कई नौजवानों के खिलाफ ऑनलाइन हरासानी का एक मुकदमा शुरू हो गया है, जिसे इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के सिलसिले में अपनी नौयत का पहला मुकदमा करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस मुकदमा जो लड़की बायस बनी है, उसका कहना है कि वो समझती है कि उसे ऑनलाइन धमकियों से यूं महसूस हुआ कि उसे सजाए मौत दे दी गई है या ददे दी जाएगी। पोलैंड के कैथोलिक चर्च ने बताया है कि 292 पादरियों ने मुबैना तौर पर 2018 से 2020 तक 368 बच्चों और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से पोलैंड के कैथोलिक चर्च ने अपनी नई रिपोर्ट 28 जून को जारी की है। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब वेटिकन की जानिब से जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट्स और पोलैंड के चर्च के रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल न होने पर तहकीकात की जा रही हैं। आजकल भारत में दूल्हा और दुल्हन की जानिब से अहमकाना वजूहात की बुनियाद पर शादी तोड़ने की अजीबो गरीब खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या भारत की रियासत ओडिशा में पेश आया, जहां 27 साला दूल्हा रमाकांत पुत्रा ने अपने बारातियों को मटन कढ़ाई पेश न करने पर शादी से इनकार कर दिया और बारात वापस लेकर चला गया। जिला जयपुर के इलाके स्कंदा में दूल्हा ने शादी की रसूमात से चंद लम्हे कबल बारातियों को मटन कढ़ाई पेश न करने की वजह से शादी से इनकार कर दिया था। मज़कूरा वाक़े के अगले रोज दूल्हा ने अपने गांव वापसी से कबल दूसरी खातून से शादी रचा ली है। कोरोना वायरस के बायस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को भारत से यूएई मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गंगोली ने भी T20 वर्ल्ड कप भारत से यूएई मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला का कहना है कि टूर्नामेंट की हतमी तारीखों का ऐलान करना ICC का काम है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। और प्रोग्राम पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दस बदस दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए और दुनिया को कोरोना वायरस की वबा से निजात दे और तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।